हाय हेलो नमस्ते दोस्तों। मैं हूं रचना और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इंक्लूजन इन स्कूल एंड कम्युनिटीज फॉर आवर चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम, इजंट इट? बहुत ज्यादा हमारा ये बहुत बड़ा सपना रहता है हर पेरेंट का ना, कि हमारा बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाए, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, राइट? वहां उसे जहां मेरे बच्चे को समझा जाए, एक्सेप्ट किया जाए और अपनाया जाए, अपनापन उसको फील हो। पर इंक्लूजन का मतलब सिर्फ स्कूल में एडमिशन नहीं लेना होता, राइट? ये तो हम जानते हैं, राइट? इंक्लूजन का मतलब है बिलोंगिंग, है ना? कि मेरा बच्चा क्लासरूम को अटेंड कर पाए, उसका हिस्सा बन पाए, एक्टिविटीज का पार्ट हो सके और सब उसके प्रेजेंस को वैल्यू दे, मतलब उसकी प्रेजेंस शुड बी फेल्ट बाय अदर किड्स और टीचर और प्रिंसिपल, है ना? तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है? इंक्लूजन एक्चुअली होता क्या है और हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? इंक्लूजन का मतलब सिर्फ एडमिशन नहीं है, एक्सेप्टेंस है। इंक्लूजन तब होता है जब स्कूल सिर्फ बच्चे को रखता नहीं है बल्कि समझता है, उसको अपनाने की कोशिश करता है। जब टीचर चाइल्ड की नीड्स को पहचानने लगती है, पहचान पाती है और क्लासमेट्स उसे अपने साथ अपने खेल में उसको इंक्लूड कर पाते हैं और एनवायरनमेंट जो है उसको एक सपोर्टिव रहता है या एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है, ठीक है ना? सो इंक्लूजन इज ऑल अबाउट सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी, इजंट इट? सो इंक्लूजन इज अ सम टोटल ऑफ एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस एंड एन adaptation, right? That is what inclusion sums to be, right? It has to be whatever is my child's challenges or differences. You know, there's a difference in the behavior, there's a difference in the way my child is going to communicate. That acceptance, then awareness of the challenges, awareness of what is happening to my child, and accordingly the society needs to adapt. Or society can be anything. It can be school, it can be birthday party, or it can be informal gathering, all that. You know, all that is a society. It is forming that society. So inclusion के लिए पहले हमें तैयार होना है, हमें होना है, स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, राइट? अब वो तैयारी जो है सिर्फ बच्चे की तैयारी नहीं करनी है, हमने खुद को भी प्रिपेयर करना है, राइट? क्या क्या डिफिकल्टी स्कूल को आएगी, क्या कंप्लेंट्स आ सकती हैं, राइट? वी कैनॉट थिंक दैट ओके आई हैव सेंट माय चाइल्ड टू द स्कूल, नाउ माय चाइल्ड विल बी समहाउ मैजिकली बिहेविंग प्रॉपर्ली। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, होता नहीं है ना ऐसे हमारे बच्चों के साथ। सो लेट्स नॉट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, लेट्स ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। नॉट ओनली दैट वी प्रिपेयर द चाइल्ड, we as parent need to be prepared what is coming, what is going to come, right? तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती हैं, जैसे कि स्टेप 1 दैट इज कम्युनिकेशन बिल्ड करें। बच्चे में पहले कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर कुछ गेस्चर्स हैं, कुछ वो फ्लैश कार्ड्स को यूज कर रहा है या ऑगमेंटेड एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज कर रहा है हमारा बच्चा, right? All that is so very important. अगर नॉन वर्बल है तो AAC डिवाइस यूज कर सकता है, फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकता है, साइन लैंग्वेज यूज कर सकता है। नाउ इफ द चाइल्ड इज ऑन द साइन लैंग्वेज, राइट, सो वी नीड टू ऑल्सो go ahead and be prepared that yes, other people are not going to understand. That's one thing, right? So that depends on the challenge of my child. Accordingly, I will prepare my child. Accordingly, I'll prepare the school or the teacher or the principal, right? That I'm coming to. Then step 2 is when this time I'm only talking about the child. I'm not talking about
the preparation on the part of the school. This is the preparation on the part of the child right now. So the step 2 would be social readiness. Now what exactly I mean by social readiness? मतलब सोसाइटी में जाने के लिए हमारा बच्चा रेडी होना चाहिए. उसके लिए उसको उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए. एक तो उसके अंदर वेटिंग होनी चाहिए, राइट? वो वेट कर सके. जैसे लाइन में खड़ा है, असेंबली में खड़ा है, तो या खड़ी है, राइट? तो इफ द चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन द असेंबली, द चाइल्ड नीड्स टू बी एबल टू वेट और able to stand without behavior. One thing. Another thing is turn taking. School में क्या है? turn के हिसाब से होता है सब कुछ. So turn taking, capacity or capability to wait. Also the capability to greet. Greeting. Social greeting is very important to make friends, to be acknowledged by others, and you also, the child also is acknowledging people around. The moment the child is able to say hello or bye-bye, or how are you, that much, right? तो ये सब हमने प्रैक्टिस पहले से ही अपने बच्चे को रेडी करनी है स्कूल में भेजने के लिए, राइट? नाउ step 3, another aspect when it comes to our children is that they are having a lot of sensory sensitivities. Now जब हम अपने बच्चे को ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम अ स्पेशल स्कूल और फ्रॉम द थेरेपी सेंटर इनटू अ मेन स्ट्रीम स्कूल, तब तक उनके सेंसरी जो सेंसिटिविटीज हैं, दे शुड बी एट अ कंफर्टेबल स्टेज वेयर द चाइल्ड इज एबल टू टेक द ओवरलोड. लाउड साउंड है, उसको लाउड साउंड में, क्राउड में, और बहुत सारे अगर लाइट्स हैं उसमें अपने आप को रेगुलेट करना आना चाहिए, राइट? So that becomes very important, that the child is able to regulate themselves emotionally when it comes to a social gathering. मतलब स्कूल में या जनरली क्लासरूम में, ये सब जगह पे हमारे बच्चे जो है अपने आप को रेगुलेट कर पाए when it comes to the sensory thing. So these are very small points when we are preparing our child to go to mainstream school, right? उसको उसके अंदर एक confidence आना चाहिए, right? If the child is feeling lack of confidence, that is a step number 4. That if the child is having less of confidence, then अगर वो बोल भी सकता है तो वो बोल नहीं पाएगा, right? So ये कभी कभी we cannot keep waiting for the child to build confidence and then we will send. Actually, this confidence building activity or practice has to begin from home and it has to continue in the school, because confidence तो तभी आएगा ना जब वो उस चीज उस सिचुएशन को वो हैंडल कर पाएगा. तो दिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो घर से हम कैसे शुरू कर सकते हैं? जैसे जो बच्चा हमारा करता जा रहा है, जो अपने चैलेंजेस ओवरकम कर रहा है, जितना मर्जी वो चैलेंज आपको छोटा लगता हो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए शायद वो बहुत बड़ा था. छोटी सी छोटी चीज उसकी आप सेलिब्रेट कीजिए, उसको बहुत सारा प्रेज कीजिए, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को जब अगर इफ वी आर लुकिंग एट healing or building their self-worth or self-confidence, then we need to be showering them with the praises. We need to be encouraging them every step of the way, isn't it? जब तक उनको वो encouragement नहीं मिलेगी, they are not feeling confident that whether they are doing something right or not, right? तो हम उनको बार बार ये एक आश्वासन देते हैं कि यस बच्चा, यू आर डूइंग करेक्ट एंड वी आर लविंग द वे यू आर डूइंग इट, राइट? द मोमेंट वी स्टार्ट encouraging our child, the child starts getting that confidence within themselves. That's very important, isn't it? तो जब तक बच्चा जो है सेफ फील करेगा और अपने आप को केपेबल फील करता है, तब इंक्लूजन नेचुरली इजी लगने लगता है ना. वो बच्चे के लिए भी इजी है और हमारे लिए भी इजी है, राइट? अब पॉइंट आता है कि अब ठीक है, मैंने अपने बच्चे को रेडी कर लिया स्कूल के लिए,
मुझे पता है मेरा बच्चा को क्या चैलेंजेस है, मेरा बच्चा कहाँ कम्युनिकेशन में कहाँ लैक कर रहा है, कम्युनिकेशन में कहाँ नहीं लैक कर रहा है. Not only communication, the waiting, the turn taking, by the time you are going to enter, the child is going to enter the school, the child is still young, right? 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल, 8 साल का हो सकता है. When we are including the child in the mainstream school, ये उसकी बात चल रही है. Depending on कितना वक्त लगा हमें उसको प्रिपेयर करने के लिए कि वो अब mainstream स्कूल में जाए. अब मेन स्ट्रीम के लिए अब हमने रेडी कर दिया. अब क्वेश्चन आता है कि स्कूल को कैसे अप्रोच किया जाए, कौन सा स्कूल है जो हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा या दे आर रेडी टू टेक. और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ स्कूल्स में दे आर द प्रिंसिपल और द टीचर्स दे आर रेडी टू हेल्प अस, मतलब बस उन्हें थोड़ा गाइडेंस की जरूरत होती है. और यहां पे आ जाता है हमारा रोल, राइट नाउ. अब उनको गाइड करना है हमारे बच्चों को, कैसे उनको बिहेव करना है, कैसे कौन से चैलेंजेस हैं हमारे बच्चे में, वो कितना ड्राइंग कर सकता है, कितना लिख सकता है, कितना बोल सकता है, कितना फाइन मोटर ग्रॉस मोटर एक्टिविटी कर सकता है. वी नीड टू बी सो वेरी ओपन टू द स्कूल एंड ऑल्सो गाइड देम हाउ we work around with our child, isn't it? अगर हम अपने बच्चे से उनकी पहचान नहीं कराएंगे तो वो हमारे बच्चे को पहचानने में गलती कर सकते हैं, because they are not trained. Sometimes they are trained, sometimes they have trained teachers. Special educators भी काम कर रहे होते हैं कुछ स्कूल्स में, अब ये दिक्कत वहां आती है जहां मतलब छोटा शहर है, वहां कहीं इंक्लूजन नहीं मिल रहा है, तब दिक्कत आती है. और वो दिक्कत को भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी कैन स्पीक, वी कैन हैव अ वेरी ओपन कॉन्वर्सेशन विद द प्रिंसिपल, क्लास टीचर्स से बार बार मीटिंग करना, बच्चे को उनके साथ थोड़ी देर के लिए छोड़ना ताकि वो जो हमने उनको बताया है और वो हमारे बच्चे को समझ सके उस वक्त, राइट. वी हैव communicated the challenges, we have communicated the diagnosis with the school, right? Now they also need to be left alone with the child to spend some time and see whether they are able to handle our child, or they are able to take this kind of a small experiment can be done along with the school. And if need be, one of the parent can go along with the child to help the teacher and also to help the child to blend in the environment, है ना. तो अब इसके लिए हमें भी वो बहुत ओपन रहना है और अपनी कम्युनिकेशन में भी बहुत ओपननेस लानी है. सो लेट्स बी वेरी ओपन अबाउट what the behavior of our child is going to look, how we are going to take care of those challenges, right? उन्हें बताना कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है. सिर्फ चैलेंजेस नहीं, स्ट्रेंथ भी होती है हमारे बच्चों में, राइट. और किसी एरिया में, जिस एरिया में हमारे बच्चे को सपोर्ट चाहिए तो वो चैलेंज है, राइट. सो प्रैक्टिकल आइडिया दे सकते हैं, जैसे कि हम उनको बता सकते हैं कि हमारे बच्चे बहुत रेगुलेटेड फील करते हैं कि अगर उनका टाइम टेबल या उनका जो स्केड्यूल है वो विजुअल हो और बीच बीच में उनको ब्रेक्स चाहिए, राइट. कभी कभी कुछ बच्चे जैसे हाइपर एक्टिव हैं, दे नीड अ स्मॉल ब्रेक टू गो अराउंड एंड कम बैक. ये बात हमें बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है ना स्कूल वालों को, ताकि they are also ready they know how to handle their challenges which our child is going to pose to them ना. और बहुत अच्छा रहता है. रनक स्कूल में एक बहुत ही अच्छी चीज हुई थी कि they had this buddy concept where one of the child who's regular, who's a neurotypical child, जो रना के साथ बैठेगा और उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉम्प्ट करता रहेगा कि अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है, या रना को देख लेगा कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है, उसको समझ में आई टीचर ने क्या बोला, नहीं आई तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं. सो एक बडी who becomes the who takes the responsibility of taking care of our child. Now ये दोनों तरफ से अच्छा है, हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा है और वो बच्चा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसके लिए भी कितना अच्छा है. उसके दिल में एक कंपैशन आ रहा है, एक हेल्प करने की फीलिंग आ रही है, उसको देख के बाकी बच्चों में भी बदलाव आता है, एंड
Me and Ranak was so very lucky that we got into a school where they had this buddy concept, where they had appointed, the regular school had appointed a buddy for Ranak to sit along. Though Ranak used to have a shadow teacher or a akka or a maid to be with him to help him blend in the thing. But this is something which we as parents can put forward to the regular school कि हाँ एक बच्चे को आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल दे देंगे. और बच्चे ना इतने फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, दे आर रेडी टू टेक अप दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनके लिए एक प्ले हो जाता है, राइट. दे टेक इट एज a play, as fun, that I am taking care of someone, I am feeling responsible, I am feeling elder to this child, right. तो बच्चे बहुत ज्यादा ओपन रहते हैं इन सब चीजों के लिए. So these kind of things we have to bring to the table for the regular school, ठीक है ना. और फिर जब अगर स्कूल ने हमारे बच्चे को दाखला दे दिया, एडमिशन दे दिया, तो कहानी वहां तक तो खत्म हो नहीं जाती, राइट. वहां अब उसके आगे स्टार्ट होती है एक नई जर्नी, जो हमारा बच्चा और हम भी मिलके एज अ टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ एक टीम बना के वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज गेटिंग कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इनटू द स्कूल, ठीक है. उसके लिए स्कूल से फीडबैक लेते रहना, अपना फीडबैक उनको देते रहना, घर पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो भी स्कूल वालों को बताना. और स्कूल वाले अगर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई स्पेशल एजुकेटर है, उनका फीडबैक लेना और उसको अपनाना, ताकि एक अलाइनमेंट में रहे हम, राइट. अलाइनमेंट मतलब we as parents and teachers, we are doing the same thing. So the child is getting the similar environment both at home as well as at school. Then it becomes a very predictable, बहुत easy हो जाता है हमारे बच्चों को रेगुलेट करना. बच्चे अपने अंदर अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं क्योंकि उनको एक जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है. उनके लिए प्रिडिक्ट करना बहुत इजी हो जाता है कि अब समझना कि अब कैसे मुझसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे मुझे आंसर करना है. तो वो एक समान हो तो सही रहता है. हमारे बच्चे बहुत रेगुलेटेड फील करते हैं, राइट. अब इंक्लूजन जो है वो एक पार्टनरशिप है, ठीक है. फाइट तो है नहीं, बिल्कुल भी फाइट नहीं है, राइट. तो हमने कोई ब्लेम गेम तो करनी नहीं है, ना ही वी आर नॉट गोइंग टू से दैट द टीचर इज नॉट गुड इनफ फॉर माई चाइल्ड इज नॉट लर्निंग, or the teacher thinking that parents are not putting enough effort, child is still lagging, right. So it's not about blame game, it's about partnership, it's about covering up. एक कहीं टीचर से नहीं समझा, then I will cover up that subject as a parent. मैं घर पे भी उसको उतना प्रैक्टिस कराऊंगी so that the child is ready for the next day's session, right. So it is a partnership, it's not a blame game, okay. And let's work together in synchronization with each other so that who is going to benefit? Our child, isn't it? And this is it. और ये सब कुछ है ना बहुत जल्दी हासिल हो जाता है अगर हमने कोई कम्युनिकेशन लैक नहीं करा. We are communicating on a regular basis with the principal or with the class teacher or with the even the students, right? So अब सिर्फ स्कूल में तो इंक्लूजन नहीं करनी ना, हमने तो इंक्लूजन कम्युनिटी में भी करनी है. इंक्लूजन सिर्फ स्कूल तक सीमित तो है नहीं. सो वी हैव टू इंक्लूड अवर चाइल्ड इन वेरियस अदर थिंग्स लाइक पार्क्स, बर्थडे पार्टीज, फैमिली पार्टीज, हॉबी क्लासेस, राइट. हर जगह पे उनका इंक्लूजन इनटू द सोसाइटी बहुत बहुत जरूरी है. बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरा बच्चा अलग बिहेव कर रहा है, दिखने में भी अब ऑटिस्टिक दिख रहा है, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ डाउट्स एंड एप्रीहेंशंस, फियर ऑफ द सोसाइटी जो हम पेरेंट्स अपने दिल में, दिमाग में ऐसे ही भर लेते हैं, राइट, भर लेते हैं. तो लेकिन जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जब हम अपने बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट आवर चाइल्ड फॉर
who they are, for what they can do, for whatever challenges they are having. Once we accept their diagnosis, their challenges, then the society will never stop from accepting. I have seen this happen with me. The more I accepted Ranak was accepted very well with the society. अब क्या होता ना, मैं बताती हूँ, एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. जैसे हम जब जिस कमी में पर्दा डालने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी क्या करती है, वो पर्दा हटाने की कोशिश करती है. आपको एम्बैरेसिंग कमेंट्स देंगे सब लोग, राइट, सो दैट आप बोल पड़े कि क्या प्रॉब्लम है. अब जब वो देखेंगे कि बच्चे का बिहेवियर सही नहीं है और ये बच्चा मतलब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेट रहा है, या मेरे बच्चे को पुश पुल कर रहा है, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द चैलेंजेस आवर चाइल्ड इज हैविंग, राइट. They are not aware, and hence they are not able to accept their misbehavior. The moment we accept and we have no embarrassment in telling the society, या कोई हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरे बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं ओपनली उसको एक्सेप्ट करती हूं तो सोसाइटी, मैंने देखा है विद इन सेकेंड्स पीपल्स एटीट्यूड चेंज टूवर्ड्स रनक. Immediately they say, नहीं, okay, no problem, right? Tell us what we can do. I have seen this. ये होता है, जब हम accept कर लेते हैं, everybody wants to come forward and bring that happiness and joy to our child. I have seen it, and you can try it, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लें, वो जैसा भी है, और दुनिया को जो सोचना है सोचने दीजिए. अगर उनको लगता है हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है तो है ना, क्या हो गया, इसमें कोई एम्बैरेसमेंट की बात है क्या? कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, ठीक है. न्यूरो डाइवर्जेंट है हमारा बच्चा, और इस दुनिया में सब कुछ अगर सेम होता तो ये दुनिया खूबसूरत ही नहीं होती. बिल्कुल बात सही है ना. अगर सारे फूल एक जैसे होते, एक ही रंग के होते, तो क्या ये दुनिया उतनी खूबसूरत दिखती? एब्सोल्युटली नॉट. इसलिए हमारे बच्चे जो एक डिफरेंस लेकर आए ना, तो वो इस दुनिया में खूबसूरती भर रहे हैं, ठीक है. तो ये बात जब हम सोच लेंगे तो हमें कभी भी अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. सो इसलिए सोसाइटी के अंदर जाइए, बच्चों को एक्सपोज कीजिए, उनको प्ले डेट्स पे शॉर्ट प्ले डेट्स रखें, एक या दो बच्चों को बुला लीजिए, एक ही बड़ी काफी है, ठीक है ना. इंक्लूसिव इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाइए, जैसे कि जैसे रनक ने स्केटिंग भी सीखा है, सारे मेन स्ट्रीम बच्चों को साथ, रेगुलर बच्चों के साथ सीखा है. अब वो जिम जाता है तो रेगुलर जिम इंस्ट्रक्टर है, कोई मैं स्पेशल जिम इंस्ट्रक्टर तो नहीं लेकर आ सकती ना, आई मीन, राइट. एंड ही वॉज इवन टॉट योगा फ्रॉम अ रेगुलर टीचर. तो कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं आई थी उसको संभालने के लिए उसके साथ. सो एक्सपोज कीजिए अपने बच्चों को, और जो टीचर्स हैं उनको, जो भी आप जिस भी एक्सपर्ट को अपने बच्चे के लिए यू वांट दैट चाइल्ड टू बी एक्सपोज टू सर्टन को करिकुलर एक्टिविटीज, उसके लिए अगर टीचर स्पेशल एजुकेटर नहीं मिल रहा है तो आई थिंक द सोसाइटी इज वेरी मच एक्सेप्टिंग. ओनली हमें एक्सेप्ट करके बस आगे जाके बात करने की देर है. And then you will see that people start accepting and including them in the regular classes as well. ठीक है ना. और ऑटिज्म के बारे में बताइए, चैलेंजेस के बारे में बताइए, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज के बारे में बताइए अपने बच्चों को. सो कामली रिस्पॉन्ड करें जब चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना. चैलेंजेस तो आएंगे, और आपका जो रिएक्शन है ना, सोसाइटी को सिखाने वाला है कि हमने काम रहना अपने बच्चे के साथ. अब बच्चे ने कुछ मिसबिहेव किया तो सबके सामने अगर हम डांट लगा देंगे तो सब लोगों को ये लगेगा कि वो भी कर सकते हैं वही चीज हमारे बच्चे के साथ, राइट. सो द वे वी बिहेव विद आवर चाइल्ड, द सोसाइटी इज गोइंग टू ट्रीट देम अलाइक, एंड दिस आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड विद मी, राइट. सो हर आउटिंग एक अवेयरनेस की अपॉर्चुनिटी बन सकती है. अब वो डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर. उस जैसे ही हम कोई आउटिंग कर रहे हैं बच्चे को, उस टाइम हमने अपने गोल, इट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस. बच्चा इसको हेलो बोल दो, हेलो आंटी बोलो, हेलो अंकल बोलो, करते हैं ना. अब ये स्टेट आ गई रनक की कि वो अपने आप हेलो अंकल, हेलो आंटी, हाउ आर यू,
बोलना स्टार्ट हो गया, राइट? तो इतने सालों की मेहनत है, बट नेवर गिव अप ऑन योर चाइल्ड. ऑलवेज इंकरेज देम टू डू, ऑलवेज इंकरेज अदर पीपल टू टॉक टू योर चाइल्ड, राइट? उनको भी इंकरेज कीजिए कि बात करिए ना. आप अपने बच्चे को बोलो ना एक बार बात करने के लिए. एंड किड्स आर रेडी टू टॉक टू अवर चिल्ड्रन वेरी नाइसली. फिर अपने बच्चों को एम्पावर करिए. इंक्लूजन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ बिलीफ. बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये फील होना चाहिए कि मैं बिलोंग करता हूं. आई बिलोंग टू दिस स्कूल, आई बिलोंग टू दोज एक्टिविटीज, राइट? आई एम इम्पॉर्टेंट एंड दे आर इम्पॉर्टेंट, राइट? तो उसे एक्सप्रेस करना सिखाइए, गेस्चर्स, वर्ड्स, कार्ड्स. और ये तो हम मतलब जब स्कूल में इंक्लूड करने के बाद भी ये तो चलता ही रहता है, राइट? ये तो चलना चाहिए. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट? उसकी स्ट्रेंथ्स को हमेशा हाईलाइट कीजिए, उसके सामने कीजिए, ताकि उसको एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बड़ा रहे. और हमारे बच्चे ना आर्ट, म्यूजिक, मेमोरी, लॉजिक, बहुत सारी चीजों में उनकी स्ट्रेंथ काफी सारे बच्चों से भी ज्यादा रहती है, राइट? सो इसका उनको हमेशा एहसास कराइए, राइट? और डिफरेंस को तो सेलिब्रेट करना ही है, ठीक है? क्योंकि डिफरेंस ही तो इस दुनिया को खूबसूरत बनाता है. पीयर फ्रेंडशिप को इनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? एक ही फ्रेंड हो जाए, वही एक ही फ्रेंड काफी है हमारे बच्चों के लिए. वो उसको लैंग्वेज भी सिखा देंगे, वो उनके साथ खेलना सिखा देंगे और उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, राइट? और आज एक छोटा सा एक्शन प्लान लिख लीजिए, ठीक है? अपने बच्चे को एक न्यू ग्रुप एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस कराएं. ग्रुप एक्टिविटी कैन बी आर्ट, कैन बी म्यूजिक. सब बच्चों के साथ मिलके वो पियानो बजाना सीखे, सब बच्चों के साथ मिलके वो स्केटिंग सीखे, राइट? और टीचर या कम्युनिटी मेंबर से एक ओपन कन्वर्सेशन करें अबाउट योर चाइल्ड्स नीड. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम अपनी बच्चों की नीड नहीं बताएंगे, कोई भी टीचर अगर हम कर रहे हैं, जैसे अब मैंने रनक के लिए जिम इंस्ट्रक्टर है, वो ही इंस्ट्रक्ट्स ऑल टीनेजर्स और पीपल हु वांट टू मेक देयर बॉडी इन द जिम. उनको पहले आई टोल्ड हिम यू स्पेंड सम टाइम विद रनक, ठीक है? सी इफ ही इज फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस. आई वेंट फॉर 1 or 2 सेशंस. सेट हो गए, दोनों एक दूसरे को समझने लग गए. रनक को समझ आ गया ये भैया मुझे जो बोलेंगे मुझे करना है, एंड ही स्टार्टेड डूइंग. And the gym instructor came to know about Ranak's challenges. He used to even ask me कि ऐसा बिहेव कर रहा है तो is it normal, उसका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया. So I made them friends with each other. चाहे वो टीचर और स्टूडेंट है, but there has to be a bond, right? So that उसको जो वो ब्रिज थी ना, वो मैं थी, and I got them together. And he started picking up. Now he doesn't need me. He understands Ranak very well. और उसके कितना है, जैसे अगर उसको लगता है, the gym instructor feels that, oh, he's feeling tired, okay, he will just give me a call, okay, I think the class is over because आज वो, he's not in a mood or he's tired maybe. So that kind of, level comes for our children also. So अपनी एक inclusion success story है अगर, तो जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ और बाकी और भी पेरेंट्स के साथ. क्योंकि जब हम अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं तो दूसरे पेरेंट्स को भी काफी इंकरेजमेंट मिलती है. वो भी ये गोल अपने दिमाग में बना के रखते हैं कि यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल. माई चाइल्ड ऑल्सो कैन मेक इट टू द मेन स्ट्रीम स्कूल, टू द मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज, एंड कैन बी इंक्लूडेड इन द पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, राइट? सो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेने वाले हैं, वो एक बिग चेंज लेकर आएगा, ना केवल हमारे बच्चे की जिंदगी में, बट ऑल्सो दिस विल चेंज द सोसाइटी, द पीपल, हाउ दे आर एक्सेप्टिंग अवर चिल्ड्रन, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट होप दैट माई चाइल्ड कैन बी वेरी मच इंक्लूडेड, राइट? हर बच्चा डिजर्व करता है एक ऐसी जगह जहां उसे समझा जाए, एक्सेप्ट किया जाए और उसको सेलिब्रेट किया जाए. और इंक्लूजन कोई भी फेवर नहीं है, ये हमारे बच्चे का राइट है, हमारा भी राइट है, राइट? बिकॉज सोसाइटी तो हमसे बनती है, हम बिना हमारे प्रेजेंस के सोसाइटी भी कहां बन सकती है, राइट?
So we make the society, and it's not the society who makes us. So our child, it's a right of our child to be a part of this beautiful society, isn't it? So let's bring a change not only in the life of our children, but also the way society looks at our children, right? That is what is the aim. That's what maybe, that's the plan of God, that we should be so very accepting of all the changes or all the differences that God creates, right? So with that, I come to the end of my session. If you really loved it today, yes, do share your inclusive stories with us, with me in the comments, and also with other parents to bring in lots and lots of hope. Yeah, we are all parents on the autism spectrum or any mental health issue. We only are on lookout of hope. We all want to be hopeful, right? Without hope, it's so difficult to live. So let's be hopeful. Hope is not a myth or something. Whatever we are hoping, it comes true. It's very much possible, isn't it? So let's keep working. Let's keep changing the society and changing our children's life, right? To make them be very, very inclusive in the society. Very much we can include them. Yeah. With that, bye-bye. Take care. Love you all. More power to all the parents who are working so diligently, sincerely with their kids, with their children. More power to you. And bye-bye. Love you all. Bye-bye.